जबलपुर सिविल अस्पताल रांची में कांग्रेस द्वारा दिया गया विशाल धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव समाजसेवी सुधीर सोनू दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि रांची शासकीय अस्पताल जिसका निर्माण कार्य कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा रांची अस्पताल की सौगात दी गई थी, लेकिन आज लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 32 वर्षों से एक ही परिवार के विधायक जिले में सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी आज रांची उपनगरीय क्षेत्र की जनता, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, यहाँ ज्यादातर परिवार मध्यम वर्गीय और मजदूरी करने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इतना बड़ा शासकीय अस्पताल तो है, आज विगत कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ डिस्पेंसरी बनकर रह गया है। कभी डॉक्टर नहीं, कभी दवाइयाँ नहीं, सोनोग्राफी मशीन है पर डॉक्टर नहीं। हफ्ते में एक दिन होती है सोनोग्राफी। फ्रैक्चर होने के बाद मरीजों से मंगाया जाता है प्लास्टर के लिए सामान। इलाज के लिए वर्षों से भटक रहे मरीज। अस्पताल की विगत 4 माह से उन 6 सफाई कर्मचारियों की पेमेंट नहीं मिले। अस्पताल परिसर में 4 सुरक्षा कर्मचारी, 2 महिलाएं, 2 पुरुष, उनकी भी पेमेंट 2 महीने से न मिलने से अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था से हो रहा लगातार खिलवाड़। उन सभी सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों ने दिए इस प्रदर्शन में अपना विरोध व्यक्त किया, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा को रांची अस्पताल बुलाकर सारी अव्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता ने आक्रोश व्यक्त किया एवं डॉक्टर संजय मिश्रा द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर लगभग सभी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा सीएमओ संजय मिश्रा जी को ज्ञापन दिया। ये जो आज आप लोग आए थे धरना प्रदर्शन के साथ, आज हम लोगों ने रांची अस्पताल में जो धरना प्रदर्शन का काम मजबूरी में किया है कि ये कांग्रेस के समय में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद से लेके आज तक उस पर भी भारी दिनों तक तो प्रयास रहा कि ये रोहाणी जी की माता जी के नाम पे अस्पताल की घोषणा हो जाए। उसमें भी कांग्रेस परिवार ने विरोध किया, लेकिन अगर आप माँ के नाम पे या बेटे के नाम पे या किसी के नाम पे करना चाहते हो तो अपना निजी बना के कर लिया जाए। लेकिन जिन मुद्दों के लिए आज हम लोगों ने आए हैं, हम लोग परेशान हो गए, आम जनता इतनी परेशान है कि करोड़ों रुपये की लागत से अस्पताल तो बना हुआ है, लगातार बड़ी बिल्डिंग और करोड़ों रुपये की बन गई, लेकिन ये सिर्फ डिस्पेंसरी की तरह इस हॉस्पिटल की स्थिति है। आज स्थिति है कि लगभग रांची हॉस्पिटल से लगभग मुझे लगता है कि 2 लाख की आबादी आसपास यहाँ पे है और हॉस्पिटल में स्थिति ये है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ईसीजी की मशीन तक नहीं है, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो आने के बाद उस व्यक्ति को सीधा मेडिकल और विक्टोरिया ही जाना है, तो हर व्यक्ति बेचारा मरीज आता है हॉस्पिटल के अंदर जा पाता है और उसके बाद व्यवस्था ना मिलने में आधा 1 घंटा उसका ख़राब होता है और रास्ते में उसकी जान चली जाती है। तो हमारा निवेदन ये है कि देखो, विधायक जी तो उसको कोई भी किसी भी चीज़ों से, संवेदनशील चीज़ों से उसको विधायक को कोई मतलब नहीं रहता। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता जीतू पटवारी जी का बिल्कुल सख्त हम लोगों के साथ है कि जनता के हर मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं और प्रयास है हम लोगों का कि अगर करोड़ों रुपए की लागत से अगर ये अस्पताल बना है तो इस पर करोड़ों रुपए की लागत से अगर मशीनरी की व्यवस्था है तो डॉक्टर और व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी से विधायक को और जो सीएमओ महोदय है उन लोगों को इस पर अगर ध्यान देना चाहिए कि व्यवस्थाएं बने, डॉक्टर्स बैठें। महीने अभी 2 घंटे से हम लोग लगभग यहाँ पर हैं, लोग आ रहे हैं, हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं तो सोनोग्राफी के डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। तो जब मशीनें लगी हैं तो व्यवस्थाएं भी उनकी होनी चाहिए। निवेदन है, अगर क्षेत्रीय विधायक अगर निष्क्रियता अगर उनमें 32 सालों से है, जो व्यक्ति 32 साल से एक ही परिवार का विधायक होने के बाद हॉस्पिटल जैसे की व्यवस्था नहीं करा पा रहे, तो उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब सोचिए, जो व्यक्ति स्वास्थ्य के विषय में संवेदनशील ना हो तो बाकी चीज़ों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी अगर वो नहीं कर रहा है, तो विपक्ष के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता के हर मुद्दे में, उसके स्वास्थ्य का संबंधी हो, किसी भी तरह का कोई उसका हो, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि उस मुद्दे को हम लोग उस पर अधिकार दिलाएं। और हम लोगों की हमेशा कोशिश रहेगी कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में अगर महीने भर के अंदर जिन 4 मुद्दों पे हम लोगों ने दिया है ज्ञापन, कि उन मुद्दों पे अगर सख्त से सख्त अगर 1 महीने के अंदर अगर व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हुई तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और बाध्य रहेंगे। 4 सूत्री मांगों पे हम लोगों ने रांची विक्टोरिया में ज्ञापन दिया है और सीएमओ संजय मिश्रा जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग निराकरण करेंगे। सोनू दुबे, पूर्व सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। सर, ये जो कांग्रेस से आए थे, ज्ञापन किया है, क्या इनकी कहना है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं, किस तरह की व्यवस्थाएं नहीं जो आप नहीं, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है। उसमें सिविल अस्पताल रांची से संबंधित समस्याओं का जिक्र किया गया है
और निश्चित रूप से थोड़ी सी सुविधाओं में बीच में कमी इसलिए आई, जैसे इन्होंने एक सोनोग्राफी की सुविधा की बात की। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर है। सोनोग्राफी के डॉक्टर हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर अशोक जैन को रखा हुआ था, लेकिन चूंकि उनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, इसलिए अब उसके आगे वो काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग दूसरे सोनोग्राफी के डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी शर्तों पे काम करने के लिए तैयार हों। जैसे ही वो मिलेंगे तो निश्चित रूप से सोनोग्राफी की सुविधा शुरू करेंगे। इसके बीच में हम लोगों ने, हमारी एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर्स को आजकल सरकार ट्रेंड कर रही है जो गर्भवती स्त्रियों की कम से कम सोनोग्राफी कर सकें। तो यहाँ भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हमने दिया हुआ है, शायद वो हफ्ते में एक दिन आकर गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट के लिए चर्चा की माननीय सदस्यों ने। तो कार्डियोलॉजी यूनिट के बारे में करीब मुझे ध्यान है कि करीब 2.5-3 महीने पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तो सर्किट हाउस में कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनसे चर्चा की थी कि यहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भी था कि ये पहली बार है, मैंने सुना, कि किसी सिविल अस्पताल के लिए कार्डियोलॉजी यूनिट की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यदि संभव हुआ, क्योंकि बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी बनी है, इसमें कार्डियोलॉजी का एक फ्लोर शुरू करने की चर्चा अभी भोपाल स्तर पर वो करेंगे। तो अब देखते हैं उसका क्या निर्णय होता है। ब्लड स्टोरेज यूनिट, जैसे खून की समस्या की इन्होंने बात की, तो ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ सैंक्शनड है, उसका लाइसेंस भी है। तो मैंने निर्देशित कर दिया है कि एक टेक्नीशियन को पैथोलॉजी में से ब्लड स्टोरेज यूनिट में दें। फ्रिज है वहाँ पर, वो टेक्नीशियन ट्रेंड है क्योंकि उसने 10 साल एल्गिन अस्पताल के ब्लड बैंक में काम किया है। तो वो भी सुविधा मुझे लगता है कि इस हफ्ते हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट को एक्टिवेट कर देंगे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट का सवाल है, देखिए डॉक्टरों की नियुक्ति शासन स्तर से होती है। हम लोग यहाँ से लगातार लिखते हैं शासन को कि कौन कौन से डॉक्टर्स हमें यहाँ चाहिए हैं। जैसे ही पद निर्मित होंगे और पद स्वीकृत होने के बाद जैसे पोस्टिंग होगी, तभी वो डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं यहाँ उपलब्ध हो पाएंगे। सफाई कर्मचारियों का भी बताया गया कि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनको वेतन नहीं मिला है, कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग जो इनकी एजेंसी है उसको जुलाई तक का पेमेंट कर चुके हैं। अब उसने इनको ट्रांसफ़र नहीं किया, क्या समस्या है? हम सफाई इनकी जो एजेंसी है प्रकाश, उसको हम आज ही इस बारे में सूचित करते हैं कि इनकी सैलरी क्यों नहीं हुई है, तो सैलरी दे दी जाए, क्योंकि हम लोग अपने अकाउंट से उसको दे चुके हैं। सर, प्लास्टर बनवाने लोग आए तो उनको गुरुवार का समय दिया, अब प्लास्टर के लिए वो गुरुवार तक मरीज इंतजार करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ एक अस्थि रोग के पीजी डॉक्टर पदस्थ हैं, तो उनको इस हिसाब से मैंने अभी निर्देशित किया भी है यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर को कि उनको दिन में उनकी उपलब्धता थोड़ा बनाए रखें, जिससे, क्योंकि प्लास्टर का सामान तो अब उपलब्ध है, बीच में नहीं था उपलब्ध, तो कम से कम प्लास्टर के लिए लोगों को भटकना ना पड़े। साफ सफाई के लिए क्या? साफ़ सफाई के लिए देखिए 6 कर्मचारी यहाँ दिए हुए हैं, जो शासन के नियम हैं, और उन कर्मचारियों से अपने को सफाई करवानी है। थैंक यू। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अपन को। जिस मुद्दे के लिए हम लोग ने आज यहाँ पे एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन रखा है, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि ये जो अभी एक क्षेत्र में अफवाहें फैलाई जाती है कि अस्पताल रोहानी जी रोए, रोहानी जी के लिए बनाया ये अस्पताल दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में कांग्रेस शासन में दिग्विजय सिंह जी द्वारा इस अस्पताल का लोकार्पण किया गया था। ये कांग्रेस के शासन का बना है। हाँ, ये जरूर था कि विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास चौहान जी ने अपनी मां के नाम पे बनाने का इसका बहुत प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इनका विरोध किया और इनकी मां के नाम पर इस अस्पताल को नहीं बनने दिया गया। मूलभूत जो समस्या है, उस मूलभूत समस्या के लिए हम लोग ने शांतिपूर्वक जो धरना रखा है कि करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल बना है, ये नया अस्पताल भी करोड़ों रुपए की लागत से बन गया है। अब विधायक जी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि 50 की जगह 100 बिस्तर लगेंगे और जितनी बिस्तर लगेंगे, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं कर पाएंगे। वो व्यवस्था करने का काम उनका नहीं है। एक मोटरसाइकिल फटे सी स्कूटर में घूमने वाला व्यक्ति आज फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है। चिंदी बेचने वाला भी विधायक बन गया और ये बेचारे यहाँ के गरीब जो स्वास्थ्य केंद्र जहाँ की ये बना हुआ करोड़ों रुपए का, वहाँ इलाज की व्यवस्था कराने की विधायक की जिम्मेदारी है। तो हम लोगों का धरने प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है कि लाखों की आबादी के क्षेत्र में ये अस्पताल बना हुआ है। लोगों को रात बिरात 24 घंटे में कभी भी हार्ट अटैक की संबंधित समस्या होती है